नमस्कार दोस्तों। विशेष सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए जुटाई जा रही है स्कूलवार रिक्तियां। विशेष आधार पर विशेष दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सॉफ्टवेयर के ट्रायल की कवायद तेजी पर है। दरअसल शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर में रिक्तियों और उससे संबंधित दूसरे तथ्यों को फीड करने की दिशा में काम कर रहा है। दरअसल वह तबादले के लिए फुल पूर्व तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से शिक्षकों की स्कूलवार रिक्तियां मांगी है। जानकारी के अनुसार स्कूलों में रिक्तियों की मुकम्मल जानकारी शिक्षा विभाग हासिल करने में जुटा है। 1-2 दिन में जिलों से रिक्तियां प्राप्त होने की संभावना है। इसके बाद रिक्तियों की जानकारी को सॉफ्टवेयर में अंतिम रूप से अपलोड किया जाएगा। उन्हीं रिक्तियों के हिसाब से बचे गए तबादले किए जाएंगे। इसी सॉफ्टवेयर के जरिए पूरी गोपनीयता बरतते हुए तबादले की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें, पदाधिकारियों कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से करना होगा आयगोट प्रशिक्षण अधिकारियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में बनाएगा सक्षम। आयगोट केवल एक शिक्षण प्लेटफॉर्म नहीं है। सूत्रों के अनुसार आयगोट केवल एक शिक्षण प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक समाधानकारी स्थान है जो ऑनलाइन शिक्षण, योग्यता प्रबंधन, करियर प्रबंधन, चर्चा और नेटवर्किंग के लिए 5 कार्यात्मक केंद्रों को जोड़ता है। यह प्रशिक्षण अधिकारियों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाएगा, जिससे सरकारी निष्पादन क्षमताओं में वृद्धि होगी। सिविल सेवा के अधिकारियों के साथ ही अब प्रदेश सरकार के पदाधिकारियों कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से इंटीग्रेट गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आयोजित करना होगा। 2 करोड़ उपयोगकर्ता एक बार में होंगे प्रशिक्षित। सरकारी विद्यालयों में पूर्णतः लागू होगी शिक्षक मार्गदर्शिका। नए शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों में प्रबंधन की व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इसके अंतर्गत शिक्षक मार्गदर्शिका के पूर्णतः अनुपालन की तैयारी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। प्रत्येक विद्यालय में छात्र उपस्थित के साथ ही विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन एवं अभिभावक प्रबंधन लागू होगा। शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे पोशाक में अपने बस्ते में विद्यालय की समय सारणी के अनुसार सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, पेंसिल बॉक्स, पानी के बोतल के साथ स्नान कर कटे सवेरे बाल एवं कटे नाखून आए हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य में 1ली से 12वीं कक्षा तक सरकारी विद्यालयों में शिक्षक मार्गदर्शिका सख्ती से लागू कराई जाएगी। वहीं बता दें, नीट परीक्षा में पारदर्शिता और प्रामाणिकता बनाए रखने के बाद नीट पंजीयन को आधार के साथ अनिवार्य कर दिया गया है। सप्ताह के अंदर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। नीट यूजी 2025 को अपार आईडी के साथ जोड़ा जाएगा। परीक्षा में इस बार 25 लाख आवेदन आने का अनुमान है। इस बार वर्ष 2025 नीट में शामिल होने वाले छात्रों की पंजीयन कराने के लिए आधार कार्ड आधारित प्रमाणीकरण और अपार आईडी का इस्तेमाल करना होगा। बिना इसके अभ्यर्थियों को आवेदन में दिक्कत होगी। ऐसी स्थिति में नीट में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को अभी से अपार बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देनी होगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट NTA.ac.in पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और NTA के पदाधिकारियों ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर नीट यूजी 2025 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10वीं के अनुसार आधार की जानकारी को अपडेट करें। वहीं इंटर का प्रवेश पत्र जारी हो गया है। 1 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा, 17 तक चलेगी। परीक्षा में 12,90,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जारी प्रवेश पत्र में नहीं मिलेगा सुधार का मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया और प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया
गया है। 31 जनवरी तक प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड रहेगा और बोर्ड ने सभी +2 स्तरों के संस्थाओं प्रधानों को इसकी सूचना दे दी है। वहीं फौकनिया और मौलवी की परीक्षा 20 से शुरू होगी। इस डमी प्रवेश पत्र ले जाने पर नहीं मिलेगा प्रवेश। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की फौकनिया 10वीं और मौलवी 12वीं की परीक्षा 20 जनवरी से शुरू होगी। यह परीक्षा 25 जनवरी तक चलेगी। राज्य भर में परीक्षा के लिए 241 केंद्र बनाए गए हैं। फौकनिया और मौलवी में कुल 99,901 परीक्षार्थी राज्य भर से शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही पूरक परिणाम संभव। बिहार लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों की ओर से लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का अनुरोध प्राप्त हो रहा है। आयोग की विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्तियाँ उपलब्ध कराए जाने के बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है। आयोग ने बताया कि सभी कक्षाओं का रिजल्ट और जिला आवंटन जारी कर दिया गया है। सिर्फ उच्च माध्यमिक के 6 विषयों का रिजल्ट रुका हुआ है। इसमें अतिथि शिक्षकों को वेटेज दिया जाना है और इसका रिजल्ट भी जल्द जारी कर दिया जाएगा और इसकी तैयारी आयोग की ओर से की जा रही है। करीब 3,500 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अतिथि शिक्षकों की वजह से रुका है। बिहार में अतिथि शिक्षकों की संख्या 492 के करीब है। वहीं बता दें कि परीक्षा कार्यक्रम वर्ग 20 जनवरी से होगा। यह फौकनिया का कार्यक्रम है। इसमें आप देख सकते हैं सभी विषयों का जो है दिया गया है रूटीन। वहीं फॉर्म फर्जीवाड़ा कर नियोजित शिक्षक दूसरे स्कूल में बन गई अब विशिष्ट शिक्षक। सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने में गड़बड़ी, बीओ ने मांगा शिक्षिका से जवाब। 11 साल पहले हो चुका है ट्रांसफर। बीपीएससी अभ्यर्थियों को हर संभव सहायता किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय चिराग पासवान ने 17वीं बीपीएससी पीटी के अभ्यर्थियों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके पहले बुधवार को अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी दफ्तर में चिराग पासवान से मिला। सर्वर डाउन होने की शिक्षकों की नहीं दिखी उपस्थिति। पटना जिला सहित राज्य भर के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए बुधवार को परेशान रहे। शिक्षा विभाग ने इस शिक्षा कोष पोर्टल पर बुधवार को खोला ही नहीं और कई शिक्षक ने शिकायत की कि बुधवार को पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्वर डाउन होने की वजह से किसी भी शिक्षक को पोर्टल का उपस्थित नहीं दिखा। 16 जनवरी तक पोर्टल को ठीक कर लिया जाएगा। शिक्षक ने पुराने तारीख पर ही बुधवार को ऑफलाइन मोड में अपने स्कूल में उपस्थिति दर्ज की। यह शिकायत पटना सहित पूरे राज्य को देखने को मिली। वहीं बता दें नीट यूजी फेस ऑथेंटिकेशन मेथड अपनाने की योजना। फेस दिखाते ही भर जाएगा फॉर्म। आधार की जानकारी कर ले अपडेट। नीट यूजी में अब आधार के साथ अपार आईडी को भी जोड़ा गया है। एनटीए में अपार का अर्थ समझाया गया। ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार भारत में सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली। यह पहले सरकार की ओर से शुरू किए गए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। इसमें हर छात्र को एक पहचान पत्र आईडी दिए जाने की योजना है। विभाग के आदेश के बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट संभव हो पाएगा। बीपीएससी की नई वेबसाइट पर जारी होगी सूचना। बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर बुधवार से बदल गई। अब अभ्यर्थियों नई सूची के लिए नई वेबसाइट bpsc.bihar.gov से जानकारी मिलेगा। अब कोई परीक्षा संबंधी जानकारी, रिजल्ट का प्रकाशन, साक्षरता, सभी तरह की सूचनाएं इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। पूर्व से सूचना bpsc.bi.nit.gov पर प्रकाशित होती थी, जिससे बदल दिया गया है। वहीं 8वीं तक के स्कूलों में 18 जनवरी तक पढ़ाई नहीं होगी। आगरवानी केंद्रों पर यह भी आदेश लागू होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की होगी बहाली।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए जल्द ही विशेष शिक्षकों की बहाली की जाएगी। वे बुधवार को जदयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में कैंसर पीड़ित 37 शिक्षकों का तबादला किया गया है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया हो चुकी है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इनकी भी जल्द पोस्टिंग होगी और शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है। जन सुनवाई में शामिल भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि एनडीए 2010 के रिकॉर्ड को तोड़कर 2025 में 225 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक जीत करेगा। राजद इस बार 22 सीटों के अंदर ही सिमटने वाला है। यह तो खैर राजनीतिक मामला है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।